हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस छोटी सी वीडियो हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहता है और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये सभी चीज़ें आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जैसा कि ये जो आपकी भर्ती है वो RSMSS बोर्ड करवाता है, यानी कि ये आपका एग्जाम लेता है, ये आपका नोटिफिकेशन आउट करता है। आपका जो डेजिग्नेशन है वो लेब असिस्टेंट रहेगा, नौकरी आपकी सरकारी है, ठीक है। अगर हम इसमें योग्यता की बात करें, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपकी 12वीं कक्षा होनी चाहिए विज्ञान में, रसायन शास्त्र, भौतिकी या जीव विज्ञान के साथ। यानी कि ये कौन से वाले स्टूडेंट होते हैं, जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं ना। और इसमें अगर हम एज की बात करें तो 18 से 40 होनी चाहिए। आवेदन मोड आपका इसका ऑनलाइन रहता है, चयन प्रक्रिया इसकी लिखित रहती है। परीक्षा भी आपकी ऑफलाइन नहीं होती है, यानी कि आपकी OMR वाला एग्जाम इसमें कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर आती है बात जॉब प्रोफाइल की, यानी कि आपको इसके अंदर काम क्या करना है जब आप लैब असिस्टेंट बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका लैब असिस्टेंट शिक्षकों और छात्रों को प्रयोगों में मदद करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी क्या कार्य होते हैं, देखो। लैब के जो उपकरण होते हैं, रसायनों को क्या करना होता है, प्रबंधन करना होता है, संगठन करना होता है उनका। प्रयोगों के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करना, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना, प्रयोगशाला की साफ सफाई और कार्य क्षमता बनाए रखना, यानी कि जो आपके साइंस रूम्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यानी कि जो भी स्टूडेंट क्या है, साइंस में इंटरेस्ट रखता है और साइंस जैसे जो एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनमें जो इंटरेस्ट रखता है उसके लिए जो लैब असिस्टेंट की जॉब है बहुत ही अच्छी है। और अगर हम इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, मैं बता चुका हूँ कि जो 12वीं पास है, 12th आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपके ये जैसे आपकी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी वगैरह इसमें होना चाहिए। आयु एज लिमिट मैंने बता दिया आपको, आप 40 वर्ष तक इसके फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके लिए वेतन, यानी कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी जॉब लगने के बाद में। तो आपको इसमें पे लेवल 8 देखने को मिलता है। आपका जो बेसिक पे होता है वो 18,500 से लेके 56,900 रुपये तक रहता है। और इसमें आपको ग्रेड वेतन आपको 2400 देखने को मिलता है। आपका DA इसमें मिलेगा, आपको HRA वगैरह देखने को मिलेगा, और आपके जितने बेनिफिट्स होते हैं, कौन से वाले मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। लगभग आपकी 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बात करते हैं सिलेबस की, कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें आपके क्या होते हैं, जितनी 12वीं कक्षा विज्ञान के सब्जेक्ट होते हैं ये उनको पहली बात तो कवर करते हैं। साथ में ही जैसे कि आप सामान्य विज्ञान की बात करें, जैसे आपको भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया। भौतिकी में क्या होता है, आपके पास में यांत्रिकी, गर्मी, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय, ये सब इसके बेसिक्स से वो क्या है आपके टॉपिक्स हैं। जैसे आपके रसायन यानी कि केमिस्ट्री में देख लो आपके क्या आते हैं, जैसे अम्ल, क्षार वगैरह, लवण, धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया। फिर आता है हमारे पास में प्रयोगशाला तकनीक, यानी कि प्रयोगशाला उपकरण में क्या आएगा, उसका सामान्य लैब उपकरणों की पहचान और उपयोग करना, यानी कि जैसे जो इक्विपमेंट्स होते हैं किसी भी लैब के अंदर, आपको उनकी पहचान आनी चाहिए कि ये फोक है या क्या चीज़ें है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में ही क्या हो जाएगा इसका, रसायन संभालना, प्रयोग प्रक्रिया और प्रयोग सुरक्षा, यानी कि ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो ऑफिशियल सब सिलेबस होता है इसका, आप प्लीज उसे फॉलो करना साथ में, ठीक है। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका राजस्थान का पूरा जीके आता है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे भूगोल हो, या फिर राजनीति हो, चाहे आर्थिक वातावरण हो, वर्तमान घटना, यानी कि आपकी जो भी करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जो भी आपकी करंट की अभी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, वो सब भी इसमें पूछी जाती हैं। साथ में ही आपके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और तिथियां, यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटीज एंड डेट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिंपल से है, वो आपको पता ही होगा। बात आती है परीक्षा पैटर्न की, यानी कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कितने आपके उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना आपको टाइम इसमें दिया जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपके सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और आपके ये 100 मार्क्स के रहते हैं, 100 नंबर के ही रहते हैं। फिर आपका जो ज्ञान होता है प्रयोगशाला के, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। राजस्थान का जीके आपका 50 नंबर का आता है, और 50 ही इसके क्वेश्चन होते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन आते हैं आपको, 150 नंबर का ही एग्जाम होता है आपका, इनके 150 मार्क्स में से आपको अपना सिलेक्शन लेना होता है। बात करते हैं इसकी आपकी फीस वगैरह क्या रहती है, तो आपकी ओबीसी की 450, ओबीसी की 350, SC ST PWD की आपकी 250 रुपये फीस रहती है। साथ में जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, फाइनल सिलेक्शन आपका कितने स्टेजेस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका ओनली 2 स्टेजेस हैं इसकी। फर्स्ट है आपका रिटन एग्जाम होगा, और सेकंड है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है।
फिर हम इसकी बात करते हैं कि आपको इसके लिए अपना फॉर्म फिल कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है। तो उसके लिए जब भी आपको नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैंने आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दी है, RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर इसके फॉर्म्स को भर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि आपको अपनी राजस्थान लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसी करनी है। आप इसके लिए धुरीना की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको धुरीना के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो राजस्थान के लिए आपकी लैब असिस्टेंट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा देंगे। सो यदि आप भी एक सीरियस स्टूडेंट है और आप अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो आप अभी डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और इस रिलेटेड अगर कोई भी और अपडेट होगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो हम उसके लिए आप पर आपके साथ में अपडेट जरूर साझा करेंगे, लेकर आएंगे। सो आज ये छोटी सी वीडियो जिसमें हमने लैब असिस्टेंट के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और धुरीना को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।